अमेरिका की धरती से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों को अपने देश वापस जाना पड़ेगा या नहीं, इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने महत्वपूर्ण बात की है। शुक्रवार को डीएचएस ने बताया कि पिछले हफ्ते जो घोषणा की गई थी उसका उद्देश्य केवल अधिकारियों को पहले की प्रक्रिया का पालन ठीक से करने के लिए सचेत करना था। डीएचएस का कहना है कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की या फिर उसे हासिल करने की प्रोसेस में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल गिने चुने लोगों को ही ग्रीन कार्ड के लिए अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। पिछले हफ्ते यूएससीआईएस ने बड़े पैमाने पर घोषणा करके ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि जैसे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले लगभग सभी लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। एजेंसी के प्रवक्ता ने भी उस वक्त लोगों को डराने में कोई कमी बाकी नहीं रखी थी। हालांकि अब डीएचएस ने इस पर जो बात की है उसे देखते हुए लग रहा है कि अमेरिका की सरकार का इस मामले में अब रवैया नरम हो रहा है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाला कोई भी इमिग्रेंट अमेरिका की धरती पर रहकर इसके लिए एप्लीकेशन कर ही सकता है और ये प्रोसेस सालों से चली आ रही है। लेकिन ट्रंप सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया था कि केवल अपवादजनक परिस्थितियों में ही कुछ एप्लीकेंट्स को इसकी छूट मिलेगी, जबकि बाकी लोगों को अपनी होम कंट्री वापस जाना होगा। अब डीएचएस का कहना है कि ये बात सभी एप्लीकेंट्स पर लागू नहीं होती। किस एप्लीकेंट को होम कंट्री वापस जाना है और किसे अमेरिका में रहने की छूट देनी है, इसका फैसला ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू लेने वाला इमिग्रेशन ऑफिसर करेगा। डीएचएस ने यह भी दावा किया है कि पहले इमिग्रेशन ऑफिसर्स इसी प्रोसेस का पालन करते थे जिसके तहत कई एप्लीकेंट्स को ग्रीन कार्ड लेने के लिए अपनी होम कंट्री वापस जाने के लिए कहा जाता था। डीएचएस के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में बताया है कि यूएससीआईएस के मेमो का उद्देश्य ऑफिसर्स को पुराने नियम के अनुसार केस बाय केस निर्णय लेने के लिए सचेत करना ही था। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि डीएचएस के किस प्रवक्ता ने यह बयान दिया है, यह भी डिपार्टमेंट ने स्पष्ट नहीं किया। फिर भी उसने परोक्ष रूप से ये जरूर कहा है कि जो ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट वीजा पर ओवरस्टे हो गए हैं या फिर जिस देश के लोग अमेरिका में आकर बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता का लाभ लेते हैं उन्हें वापस जाना होगा। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में हाल ही में ये दावा किया गया था कि यूएससीआईएस के ऑफिसर्स ने इस निर्देश पर अमल करना शुरू भी कर दिया है, जिसके तहत कई ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को अपनी होम कंट्री वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स को कुछ इमिग्रेशन अटॉर्नीज ने बताया था कि इसी हफ्ते ग्रीन कार्ड इंटरव्यू में शामिल होने वाले उनके क्लाइंट्स को अपनी होम कंट्री जाकर अप्लाई करने के लिए कहा गया था। यूएससीआईएस ने जब पहली बार इस संबंध में मेमो रिलीज किया था तब ऐसा माना जा रहा था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जो भी खुलासे किए गए हैं उसके कारण कंफ्यूजन दूर होने के बजाय और बढ़ रहा है। और अब अगर इस मैटर को कोर्ट में ले जाना हो तो भी जज के सामने वास्तव में कौन से मुद्दे उठाए जाए ये तय करना भी मुश्किल हो गया है। यूएससीआईएस की पूर्व अधिकारी सारा पियर्स का इस बारे में कुछ ऐसा कहना है कि पहले तो सरकार ने ही लोगों को डराया और अब खुद अपने रुख पर से सरकार पलट रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के लिए क्या सही रहेगा इसका ध्यान रखने के बजाय प्रशासन को इमिग्रेंट्स को डराने में ज्यादा दिलचस्पी दिख रही है। तो दूसरी तरफ अब डीएचएस ने जो भी कुछ बयान दिया है उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी इस मामले में पूरी स्पष्टता नहीं हो सकी है। अमेरिका की सरकार मानो किसी भी एप्लीकेंट को गो बैक टू योर कंट्री कहने के लिए कोई चोर रास्ता रख रही हो, इस तरह इस पूरे मामले को पेश किया जा रहा है। डीएचएस ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें भी किसे अमेरिका की धरती पर रहकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की छूट होगी और किसे नहीं, इसकी विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना ही कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं कि ज्यादातर लोगों को अमेरिका में रहने की छूट मिल जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि डीएचएस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसे लेकर खुद डिपार्टमेंट के अधिकारी ही उलझन में है। और अब तो ऐसी तस्वीर भी उभर कर आ रही है कि इस मामले में यूएससीआईएस के द्वारा जारी किए गए मेमो के कारण जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है उसे देखते हुए सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहने की स्थिति में नहीं है कि पुराने सिस्टम सुचारू रूप से चालू रहेगी।
अगर सरकार इस बात को स्वीकार करती है तो उसकी एंटी इमिग्रेंट इमेज धूल में मिल जाएगी। टीजीआई द्वारा पहले ही बताया गया था कि ट्रम्प सरकार ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहती है जिन्होंने स्टूडेंट या फिर विजिटर जैसे नॉन इमिग्रेंट वीजा पर अमेरिका में एंट्री लेने के बाद किसी यूएस सिटीजन से मैरिज करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने वाले या फिर वीजा पर ओवरस्टे वाले भी कई लोग ग्रीन कार्ड लेने के लिए यूएस सिटीजन के साथ असली या नकली शादी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि अगर उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए होम कंट्री वापस भेज दिया जाए तो तकनीकी रूप से उन्होंने अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन किया है। ये कारण बनाकर उनकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस करने से इनकार किया जा सकता है।